आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 के गणित विषय का कल पेपर है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। समय 2.5 घंटा। विषय गणित 80 अंकों का। पहले नामांक इन नंबर जिन अंकों में लिखने, फिर नामांक शब्दों में लिखने इन वर्ड्स। निर्देश क्या है? सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के समूह को उनके अंक भार दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन पत्र तक में ही दे। प्रश्न पत्र के किसी भाग को न फाड़े, न मोड़े और न अलग करें, ये निर्देश है। आगे पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखो, सही विकल्प का चयन करें। तो उसमें पहला है 40,000 प्लस 5,000, 45,772 हो जाएंगे। 45,772, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा 406 प्लस 313 का हल है 4 3 9 1 4 3 7, तो ये हो गया 20 7 19। तीसरा 15 × 12 का हल है 180, तो वह उत्तर हो जाएगा तीसरे का। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये, तो 5 कुर्सियों का मूल्य 1500 रुपये हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 6, 14 का विचलन आधार 10 है, तो प्लस 4 3 का गुणज है, जिसमें 3 का भाग जा सकता है। इसमें द और ए दोनों आ रखे हैं। 8वां 7वां देखिए 2/3 में अंश है, तो दो अंश है। 8वां देखो संख्या पैटर्न 7 12 17 में अंक आएगा। 7 5 12 12 5 17 17 और 5 22, तो 22 में क्या ए हो गया। 9वां 180 डिग्री का कोण कहलाता है समकोण, यानी द होगा। 10वां संख्या 12 को टेलीचिन्ह के रूप में लिखिए। संख्या 12 को टेलीचिन्ह में, ये देखो ये हो गया, से वाला उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ए उत्तर हो गया आपका। 12वां देखो, आकृति का परिणाम होगा। आकृति का परिणाम होगा। तो तीनों को आपस में जोड़ दो, 30 हो गया। 12 देखो, आयत का परिमाप होगा, तो 15 और 15 30, 5 5 10 30 40, यानी ब उत्तर हो जाएगा आपका। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ब उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर, आगे है प्रश्न नंबर 14। भिन्न 5/10 को दशमलव संख्या में लिखिए, तो 0.5, यानी ए हो जाएगा। 473 - 296 का हल है 473 - 296। 13 में 6 गए 7, फिर 7 ये 6 बचे, 16 में से 9 गए, फिर 7, 3 में से 2 गए 1, 177 किसमें ए में आए, तो आपका उत्तर ए हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उपयुक्त चिन्ह को कोष्ठक स्थान भरिए। देखो जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ी संख्या होगी, 2979 और 2932, तो पहले में ये वाला आ गया। दूसरे में 8,952 बराबर है, तो दूसरे में ये बराबर का आ गया। 5,423 5,432 ये बड़ा है, तीसरे में तो इधर मुँह हो गया। 3,675 ये बराबर है, तो इसमें बराबर का निशान आ गया। 1/4 और 3/4, तो 3/4 बड़ा है, तो ये हो गया।
1/2 1/2 बराबर है, तो ये बराबर का निशान हो गया। 1/3 1 का तीसरा भाग यानी 0.33, तो ये बड़ा इधर वाला है, 1/2 बड़ा है। 1/4 और 2/3, 1/4 तो लगभग 0.025 हो गया, और 200 में 3 का भाग, तो ये वाला बड़ा है 2/3। तो ये निशान आप बीच में लगा दोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सत्य और असत्य कथनों को पहचानिए व ठीक लगाइए। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, सत्य बात है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये असत्य है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 55 + 45 का योग 100 होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। 352 - 52 का मान 200 होता है, ये गलत है, क्योंकि 352 - 52 300 होता है, तो ये असत्य हो गया। 5वां देखो, 12 × 10 का मान 120 होता है, बिल्कुल सत्य बात है। समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य बात है, छठे में भी। 7वां, 125 में 5 का भाग का मान 25 होता है, तो बिल्कुल ये भी सत्य है, 7वें में। आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित कीजिए 180 डिग्री। देखो, न्यून कोण तो 65 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया समकोण, ठीक है, और 124 हो गया अधिक कोण, और 180 हो गया सरल कोण। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हम 1/3 1/3, तो यही है 1/3, तो ये 2/3 ही है। 2/5 की बात करते हैं तो ये है, 1/4 की बात करते हैं ये। देखो, 125 + 25 150, तो ये नीचे वाला हो गया और ये ऊपर वाला हो। इधर वाला रफ कार्य के लिए है आपका पेज। 5वां देखो क्या है प्रश्न, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। पैटर्न पहचानना है और आपको खाली स्थान भरना है। 7 8 15 10 19, इधर से 9 बढ़ रहा है और इधर से 8 बढ़ रहा है। 15 8 यहाँ 23 हो जाती है, 19 9 यहाँ 26 हो जाती है, 26 9 यहाँ पर क्या हो जाएंगे 35, 15 और 8 23 8 31, तो ये तो सही नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हैं भाई, आप अपने अध्यापकों की सहायता से कर सकते हैं, मेरे ध्यान में नहीं है। प्रश्न नंबर 6 देखो, निम्न सत्य और असत्य कथन छांटने हैं। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। 120 सेंटीमीटर 1.2 मीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। 2250 मीटर 2.250 किलोमीटर के बराबर होता है, ये असत्य है। चौथा देखो क्या है, 50 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, ये भी असत्य है। आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर में, तो परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा। 30 60, हाँ बिल्कुल सत्य है। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो परिमाप 5 × 10, ये गलत है, असत्य। 3 का परम मित्र 6 है।
बिल्कुल सत्य है। 50 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, ये भी गलत सत्य है। स्तंभ ए को ब में सम्मिलित करना है आपको। स्तंभ ए को ब में सम्मिलित करना है। 14 14 और 14। से ऊपर तो नहीं जाती। और नीचे की संभावना ये तो ये हो गया 42, ये हो गया 36 40, ये हो गया 9 5 45, ये हो गया। तो ये आप मिलान कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर मिलान करोगे ये 5, तो 5 ये हो गया 5 5 10 2 12, 5 5 10 5 15, ये 15 मान लो, 5 3 8, ये मान लो। ये थोड़ी गड़बड़ी है क्योंकि 15 नहीं, यहाँ 12 का आंकड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। और एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 25 × 30 को गुणा कर दो, 750 वर्ग मीटर हो जाएगा। 9 नंबर देखो आपका प्रश्न क्या है। कविता के घर उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है, तो कविता को विद्यालय आने जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 14 किलोमीटर और 600 मीटर। 2 से गुणा कर दो। 10वां देखो, नीचे दी गई संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। 29 के बाद 24, 24 के बाद 19, 19 के बाद 14, 29 में से 5 गए, 24, 24 में से 5 गए, 19, 19 में से 5 गए, 14, 14 में से 5 गए, 9 आएगा यहाँ पर। निम्नलिखित को हल कीजिए। 2942 में से 1056, 10 में चाहिए 6, 3 बचा, 13 में से 5 गए 8, 8 बचा 8, 1 1886। ऊपर वाले का उत्तर क्या हो जाएगा? 1886। इसका हो जाएगा 1886। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर जोड़ना है भाई, घटाना नहीं है, जोड़ना है। 2942 में से 1056, देखो 2 और 6 8 हो गए, 4 5 9 हो गए, 9 का 9 1 3, तो ये हो गए 3998। नीचे वाले में घटाना है। 42 50 में से 263 आपको निकालने। 7 14 में 6 गए 8, 11 में 2 गए 9 और 3, 3987, ऐसे होगा। 12 नंबर प्रश्न देखो, आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। 13, ये कर लेना आप। 13 तो 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे बड़ा गुणनखंड होगा 7, 7 या 21 और 7 चौक 28। चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो एकदम बिल्कुल सीधा चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, बताओ ये कॉपी का मूल्य क्या है? 360 में 20 का भाग देना है, तो 18 रुपये आएगा। भाग कितना आएगा? 18 रुपये आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके बोर्ड परीक्षा का एक तरीके से पेपर है। ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सभी मॉडल पेपर हम अपलोड करेंगे। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई क्लास में। जितने भी पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बोर्ड एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं।
पिछली बार तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है काफ़ी समय के बाद 5वीं का, तो शायद आपका उत्साह होगा बहुत ही ज़्यादा। सुबह 7:30 से 10 बजे तक है, समय भी मत भूलना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।